हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया है एकदम। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपकी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है 7-8 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग करने के लिए बहुत बेताब हैं। मैं उनको पहले गाइडलाइन देना चाहूँगा कि भाई इतना घबराओ मत, इतना परेशान मत हो। आपके पास पूरा 1 हफ्ते का समय है, तो आराम से चॉइस फिलिंग करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म को फिल करते टाइम मैंने देखा है 2-3 एरर्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रहे हैं। कुछ बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे की ऑप्शंस वहां पे आ रहे हैं, लाइक जिस बच्चे के पैसे नहीं लगने चाहिए उससे भी पैसे मांग रहा है। तो भाई आपसे अलग से पैसे ना पे करने पड़े, ज्यादा ना कर दे, या फिर पैसा हो जाए, पेमेंट हो जाए, बाकी आपका काम भी ना हो। ये सब प्रॉब्लम्स भी हो रही है। थोड़ा 1-2 दिन का सब्र करो, उसके बाद फॉर्म को फिल करो यार, रजिस्ट्रेशन करो। कहीं भागा नहीं जा रहा। पूरा 1 हफ्ते का समय बोला गया, तो 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। वो आपसे समय छीन करके वो भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी जानकारी तो जो आपको बतानी थी। बाकी भाई टाइम टू टाइम भरना, तुरंत मत भरना, थोड़ा इंतजार कर लेना। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के जो सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ, लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आईएनसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से आईएनसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, और सेकेंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, यूपी जेएनएम से लेकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे एजुकेशनल हो या फिर आपकी एकेडमिक्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ में जब आप बीएससी नर्सिंग करने लग जाओगे ना, उस टाइम पर भी आपकी प्रिपरेशन का के लिए आपका साथ हमेशा देगा नर्सिंग गुरुकुल। ठीक है, चलो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे लो कट ऑफ के लिए कौन कौन से वे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार कॉलेजेस को जानने से पहले कि भाई कौन से कॉलेज हैं जो लो नंबर पर भी मिल जाएंगे। लो का नंबर देखो, लो का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 नंबर पर मिल जाएगा, 60 नंबर पर मिल जाएगा। लो का मतलब यही है जो मैंने यहाँ पर सेम लिखा है, ये लो ही माना जाएगा, क्योंकि इनिशियल्स हैं। इससे कम पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने ही नहीं वाला। मे बी इससे भी 1-2 नंबर ज्यादा ही चला जाए। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं, लाइक अभी जो पैटर्न चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, जो कि अगर जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 99 नंबर के आसपास है। यानी कि अगर आपके 98 99 नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस, याद रखना, इतने पे आपको बहुत अच्छा वाला गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लो वाला मिलेगा। हो सकता है ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो, आईएनसी से भी अप्रूव ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 97 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 94 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। एससी की 89 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो 82 कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये हमने सेकंड राउंड की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर ली कि इतने नंबर के आसपास अगर आप हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो मैक्सिमम चांसेस है वो हैं। लेकिन अब देखो हम बात कर लेते हैं कि भैया इतने नंबर पर कौन से कॉलेज हमें फिल करने चाहिए। क्या अगर हम आईएनसी अप्रूव करें तो ही हमारे लिए अच्छा है, या स्टेट नर्सिंग वालों को फिल कर ले, या दोनों को फिल कर दें। देखो इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल 8 ये कॉलेजेस हैं जिनकी जो कट ऑफ है काफी लो रहती है। बच्चे क्या रहती है, काफी लो रहते हैं। एक बार ध्यान से आप इनको देख लो। जैसे कि पहला जो कॉलेज है उसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में है बच्चे, गोरखपुर में, याद रखना। ठीक है, अगला जो जीएमसी शाहजहानपुर में है। आगे जो है फिरोजाबाद का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। उसके अंदर आजमगढ़ का जो नर्सिंग कॉलेज है, बदायूं का जो नर्सिंग कॉलेज है, बहराइच का है, अंबेडकर नगर का है, और ये कौन सा है, बस्ती का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये ऐसे कॉलेजेस हैं बच्चे जो लो मार्क्स पर भी बच्चों को मिल जाते हैं। लो मार्क्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 नंबर, 20 नंबर, 50, 60, 70, 80 पे मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करी ये लो कट ऑफ माना जाएगा, आपका लोवेस्ट कट ऑफ है। इससे कम पर मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हो सकता है 1-8 नंबर कम पे मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यही कट ऑफ रहने वाली है, इसी के आसपास मिलेगा। अब हम बात कर लेंगे भैया क्या हमें सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड ही भरने चाहिए या आईएनसी अप्रूव्ड नहीं भरने चाहिए, दोनों भर दूं। देखो आईएनसी के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे अगर आप इंटरनेशनल होना चाहते हो कि इंडिया के बाहर से पढ़ाई करना चाहते हो, वहां जॉब करना चाहते हो, उस केस में आपका आईएनसी से अप्रूवल बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर आपको यूपी में ही रहना है, यूपी में रह के जॉब करनी, यूपी में रह के पढ़ाई करनी है, तो भाई क्या कर सकते हैं, तो एसएनसी से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईएनसी से भी काम चलेगा,
एसएनसी से भी काम चलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे हो जाते हैं, हमेशा नहीं बहुत कम ऐसा होता है, जो बोलता है कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। मैक्सिमम में आपका एसएनसी से काम चल जाता है, लेकिन कुछ में आपसे आईएनसी की मान्यता मांगता है। तो कभी कभी, और अपने स्टेट में अगर आप भर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका एसएनसी से ही चलेगा। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट में जाना है, एक अगर आप यूपी में हो, बाद में बैंगलोर वगैरह चले जाते हो, तो फिर उस टाइम पे आईएनसी की रिक्वायरमेंट होगी। बट 100% जरूरी नहीं कि हर जगह है रिक्वायरमेंट हो, कभी कभी रिक्वायरमेंट मांग लेता है, कभी कभी नहीं मांगता। और ऐसा भी हो सकता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो एसएनसी से अप्रूव्ड हो, यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, लेकिन 1-2 सालों में जब तक आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी तब तक वह भी आईएनसी से अप्रूवल उसको मिल जाए। एंड सेकंड थिंग, अब बच्चों के मन में डाउट है कि भैया ये जो कॉलेजेस की लिस्ट दी है मैंने, वो क्या सारे आईएनसी अप्रूव्ड है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको एसएनसी प्लस आईएनसी दोनों तरह के गवर्नमेंट कॉलेज को मैंने ऐड किया है। अब आप कैसे फिल्टर आउट करोगे कि भैया कौन सा एसएनसी है कौन सा आईएनसी है? चलो इस बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कौन सा आईएनसी है कौन सा एसएनसी है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक पीडीएफ रेडी की है। इस पीडीएफ में आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो को बनाने के बाद। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर कॉलेजेस हैं, ऊपर सारे के सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड हैं, जैसे कि आगरा का जो कॉलेज है, बदायूं का है, गौतम बुद्ध नगर का है, गोरखपुर का है, झांसी का है, ये जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, कन्नौज का, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, मेरठ, उरई, जालौन, प्रयागराज, इटामा, इतने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सारे के सारे नर्सिंग से अप्रूव्ड है। आई थिंक ये 14 संख्या में, यानी कि 14 टोटल नंबर्स में है। बाकी यहाँ पे कुछ बचे हुए 7 से 8 कॉलेज ऐसे हैं जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, जैसे कि अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, फिरोजाबाद, ठीक है, और सहारनपुर, शाहजहांपुर, ये जो ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, एसएनसी से हैं, एसएनसी से हैं। अब देख लो यहाँ के नीचे जो मैंने लिखे हैं वो सारे एसएनसी हैं। और इस लिस्ट में जैसे दो टेबल आपको देखने को मिलेगी। पहली टेबल ये रही, क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर पाओगे कि यूपी के कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि आईएनसी से अप्रूवल रखते हैं, कौन कौन से नहीं रखते हो। अगर आपकी मर्जी है कि भैया सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है और वो स्टेट नर्सिंग से नहीं हो, सिर्फ आईएनसी से अप्रूव्ड हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मिल जाता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो भैया एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एसएनसी हो चाहे आईएनसी हो, कोई सा भी हो, एडमिशन ले लो, बेहतर रहेगा। क्योंकि एसएनसी भी बहुत अच्छा, कोई खराबी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो अब डाउट क्या है लोगों को कि क्या हमें स्टेट नर्सिंग वाले भी भरने चाहिए या फिर आपको, तो ऐसी कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी में भी एडमिशन ले लो, सब बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 साल बर्बाद होगा, उससे अच्छा कि आप स्टेट नर्सिंग में ले लो थोड़े टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, इसमें प्रॉफिट पता ही आपको, कम फीस लगेगी, अच्छी चीजें क्वालिटी मिल जाती है। बाकी आईएनसी अप्रूवल हो सकता है 1-2 सालों में हो जाए, ठीक है। और कोशिश करना भैया, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो भैया सिर्फ आईएनसी वाले भरो, अगर नंबर कम है आईएनसी वाले तो भरो, एसएनसी वाले भी भर देना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी गई, एक बार देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में अगला वीडियो हमारा आने वाला है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, इस टॉपिक में डिटेल वीडियो आने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी वह वीडियो रिलीज हो आप सबसे पहले उसे देख पाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।